ओम शांति। आज 6 अगस्त 2026 सत गुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम साजन शिव बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। तो बाबा कहे बच्चों को इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा आए हैं अभी नई दुनिया में ले जाने के लिए। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। और साथ में ज्ञान डांस करने के लिए कहा कि जैसे भक्ति में डांस करते हैं उसमें थकावट होती है, यह ज्ञान डांस तो बिल्कुल सहज है। उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो अंदर में सिर्फ ज्ञान डांस चलता रहे, अर्थात ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहे अंदर चिंतन चलता रहे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे और कब बाप आते हैं, कब नॉलेज देते हैं, इसके चिंतन में रहने से ही खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बाबा मुख्य सावधानी देते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, इस शरीर से नाता तोड़ना है। बाबा कहे यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। कहते हैं जाग सजनिया जाग, अर्थात है बच्चों आत्माओं सजनिया जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाबा आकर तुम्हारी आत्मा की ज्योति अभी जगाते हैं, इसलिए लौकिक में मनुष्य मरते हैं तो ज्योति जगाते हैं। और आज धारणा और सेवा के लिए विशेष गुलजार दादी को याद किया कि गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले, तो ऐसे बाप समान दादियों के समान ऑलराउंडर सर्विस करनी है। और बाबा कहे जो जो समझते हैं कि मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरे से अच्छी ज्ञान की, योग की, दिव्य गुणों की खुशबू निकलती है, जिनको सर्विस का शौक है तो उनको सर्विस के लिए सेंटर पर चक्कर लगाना है। बाबा कहे यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। इस ज्ञान से तुम मनुष्यों को जियदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। सबको बाप का परिचय देना, सबको बाप से मिलाना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज मुरली में प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने योगी बच्चों की निशानी बताई कि उनकी सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इनके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहे गीत कितना प्यारा है, तो इस गीत के शब्दों पर विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो सिर्फ नए सिर सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही हैं। बाबा कहे ज्ञान की बातें वही है जो 5000 वर्ष पहले सुनाई, लेकिन अभी नई क्यों लगती हैं? क्योंकि भूल जाते हैं। और जब स्मृति आती है तो लगता है यह तो वही पुरानी बातें हैं जो 5000 वर्ष पहले बाबा ने सुनाई। बाबा कहे किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है, अर्थात विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं,
चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तो यह भी जैसे एक ज्ञान डांस है। बाबा कहे सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। कई बच्चे फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा कहे स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। बाबा कहे कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, देह से न्यारी हूँ। इस स्मृति में रहने से किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसेंगे। बाबा कहे इस शरीर का भी भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है, कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते हैं, नाम रूप में फंसते हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनी को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। बाबा कितना प्यार से स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे बार बार भूल जाते हैं, इसलिए बाबा बच्चों की स्मृति को जगाने के लिए आते हैं कि हे आत्मा सजनिया बच्चों, अब जागो, अब कलयुग के बाद सतयुग आना है। इसको ज्योति जगाना कहते हैं। बाबा कहे मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। बाबा कहे आत्मा को अंधियारे व रोशनी की बात नहीं है, ये तो शरीर के लिए है। आत्मा तो सेकंड में भाग जाती है। वास्तव में यह रोशनी की बात है ज्ञान की, कि जब आत्मा को सत्य ज्ञान मिलता है, रोशनी मिलती है, तो उसका सद्गति का मार्ग सहज हो जाता है। बाबा कहे कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है, जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का नहीं है। याद घृत का काम करती है, याद रूपी घृत है। बाबा कहे तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। बाबा कहे लौकिक में हर एक को अपना देश प्यारा लगता है, लेकिन बाबा के लिए तो सब समान है, फिर भी बाबा भारत में आते हैं। बाबा कहे गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं, बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को शिव को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहे जब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है वर्षा देने के लिए, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। बाबा कहे आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से जट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं।
बाबा कहे बाबा कल्याणकारी है ना, तो बाबा सुख का रास्ता बताते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम 21 जन्मों के लिए दुख से छूट जाएंगे। बाबा कहे बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो कर्म इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो बाबा कहे अपनी जांच करो कि हम पक्के योगी हैं तो उसकी पहचान क्या होंगी। उनकी कर्म इंद्रियां शांत होंगी, कोई चंचलता नहीं होंगी, कोई बात अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे, चाहे नाम रूप गुण कोई भी आकर्षित नहीं करेंगे। बाबा कहे यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आंख नहीं डूबेंगी, फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है यह आंखें जो सबको धोखा देती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएंगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब पक्के योगी बन जाएंगे तो कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएंगी और खुद को महसूस होगा कि अभी जैसे कि हम वानप्रस्थ अवस्था की ओर हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा अर्थात महसूस होगा। बाबा कहे फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। बाबा कहे जैसे जैसे स्थिति बनती जाएंगी ना तो खुद को रियलाइज होगा, खुद को खुद महसूस करेंगे कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है। बाबा कहे बाप प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम रूप बसंत हो। बाबा कहे तुम भी बाप समान रूप बसंत हो। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो। बाबा कहे अपने को देखते रहो कि कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है कौन सा? मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा ऊंच पद है। बाबा फिर रियलाइज करा रहे हैं कि अपनी धारणा से और सेवा से स्वयं समझ सकेंगे कि हम कौन सा पद पाएंगे, हमारा ऊंच पद होगा। बाबा कहे बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। बाबा कहे शिव बाबा भी आकर बच्चों की सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सर्व के आशीर्वाद पाने के लिए सर्व का कल्याण करना है। बाबा कहे यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए।
आपे ही शौक होना चाहिए। बाबा फिर रियलाइज करा रहे हैं कि जो बच्चे अपने को समझते हैं कि हमको सर्विस का अच्छा शौक है, हम अच्छी सर्विस कर सकते हैं, तो उनको ऑलराउंडर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहे ऑफर करनी चाहिए, मैं सेंटर पर चक्कर लगाऊं, जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर्स के चक्कर लगाऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहे बाबा तो युक्ति बताते हैं, लेकिन करना बच्चों का काम है, जो समझते हैं कि हमारे अंदर दिव्य गुणों की, ज्ञान की, योग की खुशबू है, जिससे हम औरों का कल्याण कर सकते हैं, तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहे यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है, तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। कौन सा? अनेक आत्माओं को बाप का परिचय देना, यह उत्तम ते उत्तम काम है, इससे जीवदान मिलता है। बाबा कहे धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। बाबा गारंटी दे रहे हैं कि जो बच्चे सर्विस में लग जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है। बाबा कहे जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। बाबा कहे दुनिया में आत्माओं की बहुत दुखी जीवन है, तो रहम दिल बनना है, उनका कल्याण करना है। बाबा कहे तुम जीवदान देते हो, किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बाबा फिर अंडरलाइन कराए कि बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। बाबा कहे जैसे बाबा सर्विस करते हैं तो बच्चों को भी बाप समान सर्विस करनी है। बाबा कहे वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की भी पूजा करना हो गई भूत पूजा, अर्थात पुतले की पूजा हुई। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र हैं। कौन पवित्र है? देवताएं। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता बन रहे हैं। बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे लक्ष्मी नारायण। और सब बातें छोड़ बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाबा की याद में रहना यह भी बहुत बड़ी सर्विस है। क्यों है तो उसको बाबा ने स्पष्ट किया कि याद से तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योगाश्रम तो बहुत हैं, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी नीचे उतरते हो। मूल बात है याद की। देखना है
बाबा कहे देखना है। क्या देखना है? मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बाबा तो युक्ति बताते हैं, फिर जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। बाबा कहे बाबा उसकी युक्ति बताते रहते हैं, अपने से अवगुणों को कैसे निकालना है। कौन कौन सी युक्ति बताते हैं? एक तो बाबा कहे सर्विस में लगे रहो, तो भी कई बार संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। याद में रहने से भी परिवर्तन होता है और देवी गुणों की धारणा करने से भी परिवर्तन आता है। बाबा कहे निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेंगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजयी पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। बाबा नशा दिला रहे हैं कि तुम पांडव हो, विजय तुम्हारी ही होनी है। क्यों? क्योंकि अभी तुम प्रीत बुद्धि हो और दूसरा तुम पवित्रता धारण करते हो, तो विजय पवित्र आत्माओं की ही होती है। बाबा कहे तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से अर्थात हिंसा से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाप ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राजाई कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। बाबा कहे असल तो भारत श्री कृष्ण के ही पुरी था ना, लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस हो जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कितनी युक्ति बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो और अपना वर्षा ले लो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुणों की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भव का वरदान दे देते हैं।
अर्थात अपने कमियों को, अवगुणों को देह समेत सबको समर्पण करते हैं, ऐसे बच्चे ही सर्वगुण संपन्न बनते हैं और ऐसे संपन्न बच्चों को ही बाप दादा सदा विजय भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाले ही मन मनाभव रह सकते हैं। मन को वश करने वाले ही मन मनाभव रह सकते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई कि पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति है कि यह फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।